स्टूडेंट, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को डिफरेंशियल से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, उनको बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से मन लगा कर समझें। वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इफ़ y इज इक्वल टू अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट tan x, इस प्रकार से ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, अनंत पद तक जा रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? फाइंड आउट dy बाई dx। ये तो देखिए, ये रूट tan x प्लस रूट tan x प्लस रूट tan x इनफाइनाइट टर्म है, अनंत टर्म है, अनंत पद है। तो इसको एक परिमित पद में कन्वर्ट करना होगा। तो आप देखेंगे tan जो रूट tan है ये अनंत बार जा रहा है। अगर इसमें एक tan को हटा लें, इस प्रकार से दाब दें, मुंजरे इसको, तो जितने टर्म बचेंगे रूट tan वो भी इन्फिनिटी बार ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस tan को हटाने के बाद जो मानते हैं, जो आएगा रूट tan वो भी y के बराबर माना जाएगा, क्योंकि ये तो अनंत बार है। एक tan अगर हटा लिया जाए तो जो tan आएंगे रूट tan वो भी अनंत बार होंगे। तो इसको हटाने के बाद ये जितने टर्म हैं सब y के बराबर मान लिए जाएंगे। इसलिए प्यारे स्टूडेंट, इसको y हम लिख सकते हैं y बराबर अंडर रूट tan x, और ये आपका y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष करेंगे। तो डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स tan x प्लस डी वाई बाई डी। स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये x के सापेक्ष में वाई स्क्वायर फंक्शन का अवकलन संभव नहीं है, क्योंकि y का फलन है ये, और ये x के सापेक्ष हो रहा है। तो इसलिए x को y के फॉर्म में बदलना होगा। इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, ये x के स्थान में डिवाइड देते हैं, इंटू वाई स्क्वायर इतना है ही है, और इंटू करके dy बटा dx लिख देते हैं। अब ये y का फंक्शन y के सापेक्ष डिफरेंशियल हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट ऐसे उसको बनाया जाता है। इज इक्वल, इधर देखिए x का फलन है, फंक्शन है, और x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, जिसको तो हो जाएगा। तो tan x का आप लोग जानते हैं कितना, sec स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स, इसको उसी प्रकार उदाहरण। फिर y स्क्वायर का कितना 2y इंटू डी वाई बाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है और डी वाई यहाँ भी है, इसको आप एक तरफ कर लेंगे। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, उसमें कॉमन हो जाएगा, तो 2i माइनस 1 इधर हो जाएगा। तो उधर बचेगा कि सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसको छांतर करेंगे वो डिवाइड में चले जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2y माइनस। तो ये इसका आंसर हो डिफरेंशियल, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2y माइनस। इस प्रकार से इनफाइनाइट टर्म वालों का और भी समाप्त अवकलन किया जाता है। हम एक और दूसरा ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू a टू पावर x, फिर उसी में a टू पावर x, फिर a टू पावर x, इस प्रकार से अनंत टर्म जाएगा। ये इन्फिनिटी बार जा रहा है। a टू पावर x, a टू पावर x, a टू पावर x, इसको चरघातांकी राशि मानते हैं। ये इनफाइनाइट टर्म है, तो इसका dy बाई dx क्या होगा? तो इसको देखो, इनफाइनाइट टर्म को एक परिमित फाइनाइट टर्म बदलना होगा। तो अगर देखें a टू पावर x को अगर हम
इसको हटा दें, इस प्रकार से दांत मूंद ले, तो जो टर्म बचेगा ए टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स, ए टू पावर सी अनंत बार जाएगा। तो वो भी जो है उसको सबको y के बराबर माना गया है, तो इसको हटाने के बाद जो बचेगा वो भी y ही माना जाएगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, और ये जो टोटल टर्म है यहाँ से यहाँ तक ये आपके y ही मान जाएंगे, क्योंकि अनंत है, कोई टर्म इनफाइनाइट है, उसमें से एक या दो टर्म हटा लिया जाए तो अनंत से कम नहीं हो जाएगा, वो तो अनंत ही माना जाएगा, इसलिए y भी आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम y इसको लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक को यही y लिख दिया जाएगा। अब ये फाइनाइट में हो गया। अब ये पावर जो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल लगा है, इसको तभी डिफरेंशियल हो सकता है जब इसको पहले ले आ दिया जाए। अब इसको लाने के लिए पिछले वाली वीडियो में हम आपको बताए हैं लॉगरिथमिक सिस्टम, log 20 से उसको पहले कर लिया जाता है। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स हो जाएगा log y इज इक्वल टू, पहले आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स टू द पावर y इंटू log a। इसको आप लोग समझिए, ये हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे, है ना, प्रोडक्ट ऑफ, इसको तो इधर कांस्टेंट मान लिया जाएगा, इसका डिफरेंशियल कर देंगे। तो log y का क्या हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। और ये टोटल x टू पावर y कांस्टेंट है, और log a कांस्टेंट है, x टू पावर वेरिएबल है, तो कांस्टेंट तो आप पहले इसको अलग कर लेंगे log a। जो ये x टू पावर y है इसका डिफरेंशियल करने के इसको e के फॉर्म बदल लीजिए, ये आपको बताएगा e टू पावर log x टू पावर y, ऐसे इसको कर लिया जाएगा ना। इसके बाद ये हमने इसको तो इधर का तो डिफरेंशियल कर लिया है, इधर का भी नहीं किए हैं, इसको आप डी वाई डी एक्स इस पर लिख देते हैं डी वाई डी एक्स। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि चूंकि ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को डिफरेंशियल से अलग बाहर कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डी वाई, ठीक है स्टूडेंट। इसको समझ देखें, ध्यान दें कि log एक कांस्टेंट है, इसको पहले दें। अब इसको जैसे जानते हैं आप e टू पावर log हट करके x टू पावर y हो जाता है, उसके बाद आ जाएगा। अब इसका log ये बाहर है, अपना कांस्टेंट है, e टू पावर x का, e टू पावर log x का अवकलन क्या उतने होता है e टू पावर का, इसको हो जाएगा e टू पावर, एक काम और कर लीजिए, ये जो y पावर इसको पहले कर लीजिए, डिफरेंशियल एक बार बाद में करिएगा, इसको लिख देते हैं e टू पावर y log x, ऐसे करिए। अब आगे बढ़ते जाए, log a ये है, इस डिफरेंशियल करेंगे, e टू पावर का वही होता है, तो e टू पावर y log x हो गया। अब ये इसका फिर से करेंगे क्योंकि फंक्शन टू फंक्शन है, y log x का प्रोडक्ट अप टू फंक्शन चलेगा यहाँ पर, तो फर्स्ट फंक्शन यानी y डी वाई, सेकंड फंक्शन log x का 1/x यहाँ लिख दिए, प्लस सेकंड फंक्शन यानी log x, फिर y का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स, इसको समझिए, ये हो गया। और इधर आप बताते जाइए 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ देखिए ये इसका कंप्लीट हो गया ना, ये कांस्टेंट था, इसका कर लिए वही हो गया, इसका फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन y का डी वाई बाई डी एक्स, इसको खोल दिया जाए, ये हो जाएगा log a e टू पावर y log x इंटू वाई बाई एक्स, इसको इसके साथ में करेंगे, ये फिर से हो जाएगा आपका e टू पावर y log x इंटू log x इंटू डी वाई बाई डी। अब इसको थोड़ा और बनाया जा सकता है, जैसे log a तो आप लिखिए, ये चीज़ जो प्रश्न था जिससे आप बनाए थे यहाँ पर x टू पावर y को e टू पावर log में, उसी रूप में भी कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये y यहाँ चला जाएगा, e टू पावर log रहता है तो जो आगे रहता है उतार लेते हैं, ये हो जाएगा x टू द पावर y, ठीक, ये ऊपर जाएगा x टू पावर y हो जाएगा। और ये y बटे x है, तो ये y तो आप लिख दीजिए जो बटे x है, क्योंकि बेस समान है तो घाते उधर जुड़ जाती हैं, घट जाती हैं, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी बार सेकंड वाले में देखें, ये भी इसमें हो जाएगा x टू पावर y हो जाएगा, और ये बगल में उसके log x है, log x लिख दिया, और ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक।
अब इधर हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx। अब ये dy एक यहाँ है, एक dy यहाँ है, दोनों को एक तरफ लाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और फिर उसमें कॉमन लेंगे इसी को, और फिर जो बचेगा डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट इस आंसर हो जाएगा। देखिए इसके आगे, इसके आगे बता रहा हूँ। उसको इधर लाएंगे, कॉमन भी लेंगे, dy/dx। तो यह 1/y इधर आएगा तो माइनस x⁴y इंटू log ऑफ x। ठीक, और इधर ये बचा हुआ इतना। और ध्यान दीजिए एक चीज़ और इसमें कि ये जो log a था, log a का मल्टीपुल इसके साथ भी हुआ और log a यहाँ भी होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा log x और होगा, ये log a, या तो इसमें हम कॉमन लिए रहते, मान लीजिए इसको हम कॉमन किए हैं, कॉमन होने की गुणा कर देते तो log a यहाँ भी हो जाएगा, इसके साथ log a यहाँ भी जाएगा, ये क्योंकि ये बाहर था ना, इसका गुणा हमने यहाँ भी किया, इसी का यहाँ किया, log a भी था उसका भी गुणा कर लेते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस log a, ये जो log a है, और log x log x x⁴y इंटू x⁴y, ये वाले इधर आ जाएगा। log a x⁴y, या पहले कह दीजिए log a log x x⁴y dy बाहर हो गया इज इक्वल, ये बचा हुआ है इसका दाहिनी है, ये हो जाए कितना log a इंटू x⁴y-1 इंटू y। फिर देयरफॉर ये करेंगे dy/dx, इस कैल्शियम ले सकते हैं, तो dy/dx इसका कैल्शियम लेंगे अगर, ये हो जाए कितना 1 माइनस y। अब इसको आराम से लिख दीजिए, चाहे log a पहले लिख दीजिए, log a इंटू log x इंटू x⁴y डिवाइड बाई y, ये अपना ऐसे हो गया। अब उधर ये है अपना log a इंटू है ये x⁴y-1 इंटू y। अब ये डिवाइड में करेंगे तो ये y/y² है, सब इंटू है अलग अलग, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल y मिलकर y² कर दिया, log a लिख दिया और इंटू करके x⁴y-1, और ये डिवाइड चला जाएगा 1 माइनस y log a इंटू log x इंटू x⁴y। इस प्रकार से ये इसका अवकलन हो गया। ध्यान दीजिए जो बड़े बड़े हैं, अब ये डिफरेंशियल है, ये तो करने ही हैं ना, तो इस प्रकार से इनको ध्यान से समझ लीजिए, ये लॉग से रिलेटेड हैं डिफरेंशियल, इसलिए सावधानी पूर्वक करें कि गलती नहीं होनी पाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखते जाइए, जहाँ कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप पूछा भी करिए। अब हम आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन के विषय बताते हैं। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन, इसको प्राचल समीकरण भी कहते हैं, प्राचल समीकरण। इसको थोड़ा समझिए। प्राचल समीकरण जिसमें टी और या थीटा के रूप में रहते हैं तो उसको प्राचल समीकरण कहते हैं। देखो प्राचल समीकरण उदाहरण हम लिख रहे हैं, जैसे x बराबर मान लिया जाए 2at², टी के फॉर्म में है, x को टी के फॉर्म कहा गया है, और y बराबर at⁴। तो फाइंड dy/dx, ये आपको प्राप्त करना है। ऐसे क्वेश्चन भी आया करते हैं एग्जाम में, इनको आप लोग समझ लो। x बराबर 2at², y बराबर a⁴। तो ये सब गाना है, तो प्राचल है
टी के रूप में है, एक्स को टी के रूप में, वाई को भी टी के रूप में। इसी प्रकार कॉस थीटा एक्स बराबर 2a कॉस थीटा वाई बाई 2b साइन थीटा ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार जब ये रहेंगे तो इनको आपको डी वाई बाई डी कैसे प्राप्त करेंगे इसको ध्यान दीजिए। तो दो समीकरण बन गए, दोनों को टी के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, एक्स को भी और वाई को भी। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी डी एक्स अपॉन डी टी, इसको टी है चूंकि टी का फलन है तो टी के सापेक्ष करेंगे। तो 2a तो कॉन्स्टेंट है और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t, क्योंकि टी के सापेक्ष हो रहा है, तो दो दूनी गुणा कर 4at हो गया, ये डी एक्स बाई डी टी। इस बार इसका करेंगे y का डी वाई बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा 4 पहले हो जाएगा तो कांस्टेंट ही है, 4at क्यूब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको समझ लीजिए। तो ये डी एक्स बाई डी टी हो गया और ये डी वाई बाई डी टी हो गया। अब आप ध्यान दें, हमें तो फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। इसके लिए आप ध्यान दें डी वाई बाई डी टी, ठीक टी लीजिए चूँकि टी के फॉर्म का था, इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि डी टी कैंसिल होकर के डी वाई अपॉन डी एक्स इसके बराबर मिल जाएगा, ऐसा इसको समझा जाता है। ठीक है, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी टी कैंसिल आउट, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब आप देखें इसको डी वाई बाई डी टी तो इस प्रकार लिखा रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ है भी डी वाई बाई डी टी। यहाँ देखिए यहाँ डी एक्स बाई डी टी है, ये इंटू डी टी बाई डी एक्स है। अगर इसको डिवाइड कर दे बटे में कर दिया जाए तो पलट जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और वही हमको जरूरत भी है रखने की डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, तो इसको हमें डी एक्स बाई डी टी ऐसा समझा करें। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। अब दोनों की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, डी वाई बाई डी टी ये है 4at क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी 4at, ये 4a कैंसिल आउट, टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स जो आंसर है ये आंसर हो गया। इस प्रकार से प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखें, प्रॉचल निर्देशांकों को प्यार जैसे अगर एक्स है वाई है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कह सकते हैं, समीकरण के फॉर्म में कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार से हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आसान पूर्वक से का समझ लेंगे, आ जाएगा। एक हम और दे रहे हैं इसी प्रकार से इसका प्राचल का दूसरा क्वेश्चन, प्राचल का पहला सॉल्व प्राचल इक्वेशन, इसी को पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। दूसरा है इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा, फाइंड आउट dy बाई dx, ऐसा पूछा जाता है। तो इस प्रकार से x और y दो समीकरण बन गए, ऐसे ही समीकरणों को प्राचल समीकरण कहते हैं। तो x को भी डिफरेंशियल कर देंगे, थीटा के रिस्पेक्ट है तो थीटा, यहाँ t के सापेक्ष था तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएट हुए, यहाँ थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, x को भी और y को करिए। सबसे पहले डिफरेंस कर दीजिए, तो फाइंड आउट करना था इसके लिए है। तो सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा, तो ये क्या, ये तो कांस्टेंट है, कास का आप लोग जानते हो माइनस साइन थीटा, इस प्रकार से माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से डी वाई अपॉन डी थीटा, ये बी कांस्टेंट है, साइन थीटा का कॉस थीटा। विगत वीडियो में जितने भी डिफरेंशियल से सूत्र बताए थे रिलेटेड, उनको ठीक से आप लोग पढ़ लेंगे। ये हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो इसी पर डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई, जैसे इसको हम बताए थे, आप एक बार लेके गए थे बटे में कर ले, तो बटे ये वाला याद रखिए, डी वाई बाई डी था और डी थीटा और डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, डी वाई बाई डी थीटा का मान यह है बी कॉस थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा की है माइनस ए साइन थीटा। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस, आप ऊपर कर दीजिए माइनस बी अपॉन ए, और कास अपॉन साइन से काट होता है काट थीटा, ये माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, यही आंसर हो गया। ठीक, प्राचल कोऑर्डिनेट है के फॉर्म में हो, प्राचल इक्वेशन के फॉर्म में हो, तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाता है। इसको सावधानी पूर्वक ध्यान दें। अब एक दो क्वेश्चन हम आपको और बता दें और उसको आप करें भी, और होमवर्क के रूप में हमको आप दिखाएं भी।
देखिए, इफ x इक्वल टू 9at³ और y इक्वल टू 6bt², तो फाइंड आउट dy/dx। ये आपको प्राप्त करना है। पहला क्वेश्चन होमवर्क के रूप में और दूसरा भी होमवर्क में दे रहे हैं। इफ x इक्वल टू 2 tan थीटा एंड y बराबर 3 cosec थीटा, 3 cosec थीटा, तो फाइंड आउट dy/dx। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बताएंगे, तब तक इसको अध्ययन करते रहिए, ठीक से पढ़ते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करिए। इससे टीचर का मन जो है उसका और मन बढ़ता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसको ठीक से समझते हैं। थैंक यू।